हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्मॉल साइज के सूट की कटिंग करना बताऊंगी। इसका जो साइज रहेगा वो रहेगा 32 साइज। और इसके लिए मैंने ये जो कपड़ा लिया, ये सूट का ही कपड़ा है। इसके फ्रंट और बैक पार्ट जो हैं वो अलग अलग हैं। ये है इसका फ्रंट पार्ट और इसके साथ में जो है ये लेस है। ये लेस हमारी नेक पे लगेगी और ये हम बॉटम पार्ट में नीचे की साइड में लगाएंगे। तो ये जो लेस है ये कपड़े के साथ अटैच थी, अभी मैंने इसको निकाल लिया है और अब हम इसको साइड में करते हैं। और हमारे पास ये जो दूसरा पीस है ये है इसका बैक पार्ट। इसमें से हम बैक पार्ट निकालेंगे और स्लीव भी हमें इसी से निकालनी है। तो अभी इसको हम साइड में रखेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको ले लेंगे और उसको हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया। जो भी आपका मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। लंबाई हमें 33 इंच की रखनी है क्योंकि हमें इसका जो सलवार बनाना था वो पटियाला सलवार बनाना था। शोल्डर हमें 6 इंच के लेने हैं। आर्म होल हमें 6 इंच ही रखने हैं और साइज इसका 32 इंच रहेगा। और जो इसकी कमर रखनी है वो रखनी है 28 इंच की। हिप साइज हमें रखना है 34 इंच का। इसी मेजरमेंट से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें रखनी है 33 इंच की। तो इस तरह से हम 33 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच इसमें हम मार्जिन ले लेंगे, जो कि 1 इंच हमारा साइड स्लिट बनाने में जाएगा। आधा इंच जाएगा जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे उसमें। तो हमने यहाँ पे 34.5 इंच पे निशान लगा लिया है और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके साथ में मैंने हैवी पटियाला सलवार ही बनाई है। अगर जो आप लोगों ने उसकी कटिंग नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से सलवार की कटिंग भी सीख सकते हैं। शोल्डर हमें रखने हैं 6 इंच के। 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे। आर्म होल भी हमें 6 इंच ही इसका लेना है। तो अभी यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं क्योंकि अभी ऊपर से हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे तो वो 6 इंच पे ही आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे निशान लगाया है 6.5 इंच पे। और जो कमर का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 13 इंच पे। इसके बाद हम 20 इंच पे एक और निशान लगाएंगे जहाँ पे हमारा हिप साइज आएगा। तो इस तरह से ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे इसका साइज है 32 इंच, उसका हमें यहाँ पे चौथाई लेना है जो कि होगा 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है। ये हमने लिया है 7 इंच क्योंकि कमर थी 28 इंच। और यहाँ पे हम लेंगे 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंच। हिप साइज हमारा था 34 इंच और इसी बराबर से हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। जिस शेप में ये निशान आए हैं उसी शेप में हमें इनको इस तरह से मिला लेना है और यहाँ पे एकदम हमें सीधा मिलाना है। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो ये हमारे फिटिंग के निशान लग गए हैं। अभी इसमें हमें मार्जिन भी लेना है। तो जहाँ पे हम साइड स्लिट बनाएंगे वहाँ पे हमें सिर्फ 1 इंच ही मार्जिन रखना है क्योंकि हमें साइड स्लिट बनाने के लिए सिर्फ 1 इंच मार्जिन की ही ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो हिप साइज के ऊपर का साइड है वहाँ पे हमें 1.5 इंच मार्जिन रख लेना है। तो ये मैंने मार्जिन का भी निशान लगा लिया। इसके बाद आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पे हम हाफ इंच अंदर को एक निशान लगा लेंगे इस तरह से और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखें। इसके बाद यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे तिरछे में 1 इंच पे। जो हमारा कोना है वहाँ से 1 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और इस निशान से हम शेप दे देंगे। जब हम हैवी साइज में निशान लगाते हैं तो वो हम 1.5 इंच पे रखते हैं। ये स्मॉल साइज है तो हमने यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा के शेप दिया है। इसके बाद यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हमें रखनी है 2.5 इंच की।
फ्रंट नेक जो हम रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच का, और इस तरह से हम 2.5 बाई 6 इंच का ये बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे हमें नेक का शेप दे देना है। और यहाँ पे देखिए हमें 1/2 इंच शोल्डर भी डाउन करने थे, तो यहाँ पे हम इस तरह से जो हमारा आर्म होल है उस साइड में हम 1/2 इंच डाउन करेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने मार्जिन वाला निशान लगाया था उस निशान से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए इसकी मैंने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो ये कमर के, हिप के और ब्रेस्ट साइज के ये फिटिंग वाले निशान हैं, उन निशानों पे हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है। नेक हमें बुकरम पे बनाना है, इस वजह से हमने अभी नेक की कटिंग नहीं करी है। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसको लेंगे और उसको भी हमें डबल फोल्ड करके रख लेना है। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप सूट के प्रिंटेड कपड़े को फोल्ड करके रखें तो डिजाइन जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए ही उसे फोल्ड करें। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। अब सिर्फ हमें बैक पार्ट में एक चेंज करना है, जो कि हमारा आर्म होल होता है, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको हमने गहराई देते हुए ही कट कर लिया था। तो बैक पार्ट को हमें 1/2 इंच ऊपर से कट करना है इस तरह से। ये देखें, और बाकी जो फिटिंग के निशान हैं वो हमारे एकदम बराबर से ही लगेंगे। तो इसी शेप से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, सिर्फ हमें जो हमारा आर्म होल है उसे 1/2 इंच बढ़ाते हुए कट करना है, बाकी पूरा हमें फ्रंट पार्ट के बराबर से ही कट करना है। तो देखिए हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। इसमें भी जो हमारे कमर के, हिप के निशान हैं वहाँ पे कट लगा लेंगे। ये मैंने कट लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें बैक नेक का निशान लगाना है। यहाँ पे भी हमें नेक विड्थ 2.5 इंच ही रखनी है, और जो हम बैक नेक रखेंगे उसकी डीपनेस रखेंगे हम 7 इंच की। 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से नेक का शेप दे देंगे। तो बैक पार्ट के नेक को भी मैंने अभी कट नहीं किया है, उसे भी मैं बुकरम पे ही बनाऊँगी। आप चाहें तो इसमें कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। बाकी हमारे पास ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो तिरछा कपड़ा है उसको इस तरह से सीधा कर लेंगे, और यहाँ से जो भी हमारा मेजरमेंट है उस मेजरमेंट से इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, तो ये कपड़ा हो जाएगा 4 फोल्ड में। अब यहाँ पे हमें इसमें स्लीव की भी कटिंग कर लेनी है। तो हमें जो स्लीव की लंबाई रखनी है वो रखनी है 13 इंच की। 13 इंच में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। 1 इंच हम मोहरी की साइड में फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। फिटिंग का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, और यहाँ से हम डाउन करेंगे 2.5 इंच। ये देखिए इस तरह से 2.5 इंच डाउन करते हुए निशान लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से स्लीव का शेप दे देंगे। ये देखिए, जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था उसी निशान से मिलाते हुए हमें शेप देना है। मोहरी हमें इसकी रखनी है 9 इंच की, तो उसका हमें हाफ लेना है 4.5 इंच। 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस निशान को हमें फिटिंग वाले निशान से इस तरह से मिलाना है। इसके बाद यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। तो ये हमने स्लीव के भी निशान लगा लिए। इसी शेप में इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो हमारा फ्रंट साइड होगा उसमें हमें 1/2 इंच की गहराई देनी है। तो इस तरह से हम 1/2 इंच गहराई का निशान लगा लेंगे और 2 पार्ट ऊपर के उठाएंगे और उसमें हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अभी इसको ऐसे खोलेंगे और यहाँ पे ये जो जॉइंट है इसको भी खोल लेंगे।
तो इस तरह से हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है। बाकी अभी जो हमारे पास साइड से थोड़ा बहुत ये कपड़ा निकला है, इससे इसमें हमें इसका नेक भी बना लेना है और इसमें हमें डोरी लगानी है, तो डोरी भी हम इससे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।